रियाज माला, संगीत साधकों की डोर। दोस्तों, जितने भी लोग संगीत सीख रहे हैं, चाहे आप शास्त्रीय संगीत गाते हों या फिर गज़ल गाते हों या फिर भजन गाते हों, आप सब ने एक बात ज़रूर नोटिस की होगी कि जब कोई बड़ा कलाकार गाता है तो उनके सुरों में एक भारीपन और एक खूबसूरत अंदाज और आवाज़ में एक कंपन और वजन सुनाई देता है। तो जब हम उस चीज़ को सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि काश ये चीज़ हमारे गले में भी आए। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये प्रश्न रहता है कि सर, हमारे सुर तो सीधे लग जाते हैं, लेकिन जब वो गमक की बात आती है तो वो कशिश गले में नहीं आ पाती है। जब हम कोशिश करते हैं तो ऐसा लगता है कि गला काँप रहा है, या फिर हमारी आवाज़ काँपती हुई लगती है, या फिर ऐसा लगता है कि हम काँपते हुए गले से गाना गा रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आपके साथ भी ये समस्या है तो आज का जो ये वीडियो है ये आपके लिए पूरा बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर मैं गमक करने का सही तरीका बताऊंगा और केवल सही तरीका ही नहीं बताऊंगा। यहाँ पर गमक का साइंस क्या है, क्या चीज़ करने से गमक हमारे गले में आता है और क्या नहीं करना है, जिसकी वजह से गमक जो है वो हमारे गले से दूर होता चला जाता है। और इसके बाद हम बात करेंगे प्रैक्टिकल की। तो यहाँ पर अलंकार की हम बात करेंगे प्रैक्टिकल में। इसके बाद हम यहाँ पर दूसरे अलंकार की भी बात करेंगे, जो कि एक डबल अटैक अलंकार में इसको नाम दिया है मैंने, दूसरे को मैंने लहरदार अलंकार यहाँ पर बोला है। तीसरा जो है उसमें हम बताएंगे क्या चीज़ें आपको नहीं करनी है और ध्यान देने वाली यहाँ पर बातें हैं। दोस्तों, अलंकार पर जाने से पहले 2 मिनट ये समझ लीजिए कि सबसे पहले गमक क्या होती है, गमक का साइंस क्या कहता है। मान लीजिए कि संगीत रत्नाकर की अगर मैं बात करूं तो संगीत रत्नाकर में कहा गया है स्वरस्य कंपो गमकः। ये संगीत रत्नाकर में कहा गया है, यानी कि स्वरों का ऐसा कंपन जो सुनने वाले को चित्त को सुख दे। स्वरस्य कंपो गमकः श्रोत चित्त सुखावः, श्रोत चित्त सुखावः, यानी कि सुनने वाले के मन को आनंदित कर दे, उनके चित्त को प्रसन्न कर दे। सबसे बड़ी गलती जो बिगनर करते हैं वो गलती करते हैं कि गमक को गले से लाने की कोशिश करते हैं। जैसे भेड़ की आवाज़ होती है मैं, तो ये गमक नहीं है, इसे हम कंपन का दोष कहते हैं। ये कंपन का दोष होता है। सही तरीका क्या है, गमक जो है वो हमेशा आपकी नाभि से आता है। गमक हमेशा ही आपकी नाभि से आएगा। जब हवा पेट के दबाव से वोकल कॉर्ड को छूती हुई झटके से बाहर निकलती है तब गमक बनता है। चलिए एक छोटा सा मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि जब हमें खांसी आती है, जैसे कि हम खांसते हैं खूँ खूँ करके, तो जोर कहाँ पड़ता है, पेट पर। बस इसी पेट की प्रेशर को हमें सुर में बदलना है। अब एक यहाँ पर जो मैंने बताया कि अलंकार यहाँ पर करना है आपको, और डबल अटैक अलंकार इसको मैं बोल रहा हूँ। बहुत सिंपल अलंकार है और आप इसको बिल्कुल भी ऐसा मत सोचिएगा कि ये अलंकार काम नहीं करेगा। और इस अलंकार को मैं किस तरीके से काम करेगा वो मैं अभी आपको बताता हूँ। डबल अटैक अलंकार मैंने इसका नाम दिया हुआ है, और जैसा इसका नाम मैंने दिया हुआ है उसी तरीके से इसका काम भी है। हम हर स्वर को 2 बार गाएंगे, लेकिन दूसरे स्वर पर पेट से थोड़ा सा धक्का देंगे। अब मान लीजिए कि हम सा गा रहे हैं तो सा को हम 2 बार गाएंगे। एक अलंकार मैं आपको बताता हूँ जो हम बेसिक अलंकार करते हैं, जैसे कि सा सा, रे रे, गा गा, मा मा, पा पा, धा धा, नी नी और सा सा। इसका अवरोह सा सा, नी नी, धा धा, पा पा, मा मा, गा गा, रे रे, सा सा। ये हमारा आरोह हो गया, ये हमारा अवरोह हो गया। अब दोस्तों, इसी को हमें बोलना है और मैं सीधे आपको यहाँ पर गा करके दिखाता हूँ, और आपको कैसे करना है उसी तरीके से आपको भी करना है। तो यहाँ पर पहले हमें शब्दों को बोलना है, उसके बाद अगले क्रम में हम आकार में इसी चीज़ों करेंगे। सा सा रे रे
सा सा नी नी धा धा पा पा मा मा गा गा रे रे सा सा। इसी को अब आकार में करना है। आ आ आ आ आ अब आपने ध्यान दिया कि जब मैं दूसरा सा बोल रहा हूँ तो पेट अंदर जा रहा है। इसको आकार में कैसे गाएंगे? आकार में इसी तरीके से गाएंगे जैसे मैंने अभी आपको करके बताया। आ आ आ आ आ इस तरीके से करना है। इसको मैं यहाँ पर बजाता हूँ हारमोनियम, आप यहाँ पर 2 बार पहले खुद से करिए। इस तरीके से आपको ये अलंकार करना है। और ये अलंकार को आपको सुबह के समय में, सुबह आपको 10 बार करना है। इसको कहाँ पे? मंद्र सप्तक में। मंद्र सप्तक में इस चीज़ को आपको सुबह करना है, 10 बार करना है। अब जो हमारा दूसरा अलंकार है लहरदार अलंकार, इस अलंकार में हमने क्या किया कि सा को हमने यहाँ पर 2 बार किया था, इसी को अब हम 3 बार कर देंगे। सा सा सा, रे रे रे, गा गा गा, मा मा मा, पा पा पा, धा धा धा, नी नी नी, सा सा सा। अवरोह सेम उसी तरीके से सा सा सा, नी नी नी, धा धा धा, पा पा पा, मा मा मा, गा गा गा, रे रे रे, सा सा सा। ये अलंकार। अब जब आपका पहला अलंकार ठीक हो जाए तब हम इसको थोड़ा सा स्पीड बढ़ा कर करेंगे। इन 3 स्वरों का समूह बनाएंगे और हर समूह को हमें 3 बार बोलना है, हर स्वर को हमें 3 बार बोलना है बिना रुके, एक लहर के साथ में। कैसे? जब हमारा वो अलंकार ठीक हो जाए उसके बाद। पहले तो हमें आकार में नहीं करना है, पहले हमें शब्दों को बोलना है, उसके बाद हम इसको आकार में करेंगे। तो अब चलिए मैं भी यहाँ पर आपको करके दिखाता हूँ। सा सा सा, रे रे रे, गा गा गा, मा मा मा, पा पा पा, धा धा धा, नी नी नी, सा सा सा, सा सा सा, नी नी नी, धा धा धा, पा पा पा, मा मा मा, गा गा गा, रे रे रे, सा सा सा। इसी को आकार में आ आ आ आ आ आ आ ये अलंकार जो है वो लहर के जैसे चलता हुआ हमें प्रतीत होता है। और इस अलंकार को शुरुआत में हमें स्पीड स्लो रखनी है, जैसे एक भारी हाथी चलता है उसी तरीके से ठहर करके धम थम, इस तरीके से हमें इसको विलंबित मतलब स्लो टेम्पो में करना है। अब दोस्तों
अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर कि ध्यान रखने वाली बातें। सबसे पहली चीज़ कि ज़बरदस्ती ना करें। पहला, ज़बरदस्ती नहीं करना है। गमक का मतलब चिल्लाना नहीं होता है, आवाज़ को नॉर्मल स्केल पर रखना है। दूसरा क्या नहीं करना है, गर्दन को नहीं हिलाना है, गर्दन नहीं हिलाना है। ये काम करना है क्योंकि कई लोग गमक लेते समय पूरी गर्दन और शरीर हिलाने लगते हैं। तो शीशे के सामने बैठ करके रियाज करें। आपकी गर्दन बिल्कुल स्थिर होनी चाहिए, सारा काम पेट और गले कर होना चाहिए। गुनगुने पानी का सेवन। तीसरा, गुनगुने पानी का सेवन करना है। गमक के रियाज में वोकल कॉर्ड्स पर बहुत घर्षण होता है, इसलिए रियाज के बीच बीच में और बाद में गुनगुना पानी आपको पीते रहना है। तो दोस्तों, ये थे गमक के 3 ज़बरदस्त यहाँ पर ध्यान देने वाली बातें और 2 ज़बरदस्त प्रैक्टिकल रियाज और क्या नहीं करना है। तो आप कम से कम इस चीज़ को 15 दिन अपने रियाज में शामिल कीजिए और 15 दिनों बाद कमेंट करके मुझे बताइएगा कि क्या आपकी आवाज़ में बदलाव आया। अगर आपको ये प्रैक्टिस और समझाने का तरीका पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट में ये ज़रूर लिखिएगा कि आप कौन सी जगह से वीडियो को देख रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को भी दबा लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक खुश रहिए, गाते रहिए और दिल से रियाज करते रहिए। नमस्कार।